बात करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। आज मैं सभी को पता है कि मैं पोस्ट ऑफिस को लेके एक सीरीज चलाया था, उसका लास्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आज इसमें सारी बातें चर्चा करने वाला हूँ कि पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपके क्वालिफिकेशंस रहेंगे, साथ ही साथ में आपका जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा। ये सारी जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों, वो आपके नोटिफिकेशन के ऊपर आधारित रहेगी, है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आधारित है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप इंडिया के होना चाहिए, नेपाल के होना चाहिए, फिर भूटान के होना चाहिए, ठीक है, या फिर तिब्बत के आप रिफ्यूजी होना चाहिए, जो कि आप 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। तो अगर आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है तो आप 18 से 27 सालों के लिए आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर ओबीसी जैसे सेंट्रल में मिलता है तो 3 सालों का छूट, एससी का 5 सालों का छूट, एससी एसटी का भी 5 सालों का छूट। ठीक है, और अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि आपका 18 से 25 सालों के लिए इसका उम्र होना चाहिए, फिर आपको ऐसे इतना रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो आपको 10th पास होना चाहिए। द कैंडिडेट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन भी आल्सो कंसीडर बट दे हैव टू फुलफिल देयर एबव कंडीशन, देयर विल बी नो प्रेफरेंस फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कंसीडर किया जाएगा बट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड बी नॉलेज ऑफ ए वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही साथ में जो देखिए मैं ये नोटिफिकेशन अभी तो ऑफिशियल आया नहीं है, तो ये मैं नोटिफिकेशन लेके आया था आपका, जो कि महाराष्ट्र में आया हुआ था। ठीक है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो कि हिंदी वगैरह है। अगर आप कोई हिंदी रीजन से भर रहे हैं, बांग्ला रीजन से भर रहे हो तो बांग्ला, अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हो तो मैथिली वगैरह, सॉरी आपको मराठी वगैरह आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए करें तो आपको इसमें 12 पास होना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी आपका लोकल लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने बोला अगर आप बिहार से भरो तो आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपका 10th स्टैंडर्ड तक आपका हिंदी होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज पोस्टल सर्कुलर डिवीजन शैल बी एटलीस्ट एनेक्सर 2। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइव 2 व्हीकल और लाइट मॉकर व्हीकल फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन। देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, पोस्टमैन का और एक मेल गार्ड का। अगर आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई चाहते हैं तो आपको लाइसेंस ज़रूरी है। ठीक है, लाइसेंस आपका ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपका जो पर्सन विद बैकमैच डिसबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है, जो कि डिसेबिलिटी है उनको ये ज़रूरी नहीं है। चलिए अब बताया जा रहा है क्या कि द पर्सन have knowledge of a local language of the postal circular division concerned shall be also eligible for appointment. However, such person after appointment shall pass local language test to be conducted in the manner may be decided to postal connected. देखिए आपको लोकल लैंग्वेज मिला जुला कर आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम में पास करना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करें सिलेबस का, तो सबसे पहले अगर हम लोग मेल गार्ड के सिलेबस का या पोस्टमैन का सिलेबस का देख लें तो ये मेल गार्ड एमटीएस का सेमी सिलेबस बताया गया था। मैं आपको एक दिखा दूंगा। यहाँ पे भी देखिए कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। कम्पिटेटिव होगा, क्वालिफाइंग होगा और आपका क्वालिफाइंग होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू होगा, इसमें एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज होगा, कंप्यूटर पे होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया रहेगा 100 रहेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 150, दो पार्टों में बटा रहेगा। और आपका पेपर 2 में 50 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। इसमें 90 मिनट मिलेगा, इसमें 60 मिनट मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। लैंग्वेज का जो पेपर बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, और तुम्हारा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा एससी एसटी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 37% और अदर के लिए 40%। अब देखिए एमटीएस में भी सेम है दोस्तों। कम्पिटेटिव आपका पेपर 1, पेपर 2 है, इसमें पेपर 3 नहीं है। जैसे इसमें पेपर 3 था, क्वालिफाइंग था, वो इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा सिलेबस के यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। आपके पेपर 2 में 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे, इसमें आपको 60 मिनट इसमें भी मिलेंगे। बायोलिंगुअल होगा। ठीक है न, तो आपका जो पेपर का लैंग्वेज होगा जो हिंदी इंग्लिश में होगा। एससी एसटी के लिए 33% लाना है, ओबीसी के लिए 37%, अदर्स के लिए 40% लाना है पेपर्स में। देखिए पेपर 1 का मैंने यहाँ पे बात किया था कि पेपर 1 के क्या होगा सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो पेपर 1 का सिलेबस होगा दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी चर्चा की रहेगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। वहीं अगर बात कर ले एमटीएस के लिए तो यहाँ भी आपका 23 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे पोस्टल मैनुअल से, तो टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गए। अब चलिए फिर यहाँ से बात करते हैं पोस्टल मैनुअल से। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे मेल गार्ड के लिए। ठीक है, और आपका पोस्टमैन के लिए वहीं पोस्टल मैनुअल से के लिए आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर वहीं हम बात कर ले पार्ट बी में, बस इतना ही क्वेश्चन उनका इससे आया। ठीक है, 30 अभी 7 आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का, 60 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं आपका पार्ट बी में। आपके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से रहेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए मेल गार्ड के लिए। ठीक है, चलिए
मेरा बताने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं तो एक पूरा संपूर्ण वीडियो लेके आऊँगा, सिलेबस तो सेम ही है। अगर आप लोग इसको घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन ने एक बुक को लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। आप इस बुक को परचेज करो। आप इस बुक से परचेज करने के बाद आप पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें मिला हुआ देख सकते हो, जो सिलेबस में दिया हुआ था पार्ट 1 पार्ट 2 करके, पोस्टल गाइड वगैरह वो सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। और जो आपका जो जनरल नॉलेज वगैरह था वो सारा चीज़ मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट बी में आपका यहाँ पे भूगोल वगैरह, हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। अब देख सकते हो पूरा थ्योरी वाइज, फिर आपके एमसीक्यू भी रहेंगे इसमें। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी आप बुक को परचेज कर लें, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप तैयारी में एक कदम आगे रहोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।